उन्होंने कहा जी 10 लाख लोग लेके जाएंगे मियाँ साहब का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने की। उससे ज़्यादा ही आवाम जो है ना इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को निकली। ठीक है, मैं मुस्लिम लीग नून की सिपाही हूँ, लेकिन मुल्क के लिए कौन बेहतर है? ठीक है, हमारी जो मुस्लिम लीग नून है उसमें लीड कर रहे हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात में डाला। शहबाज शरीफ साहब नहीं चला सकते या नहीं चला रहे थे। जब पेशियों पर जाते थे, यकीन अदालत में खड़े मेरे आंसू निकल आए थे कि मेरे कायद ने ये कहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदलता पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नून लीग की आला क़यादत की यहाँ कन्वेंशन थी, वहदत रोड पे, यहाँ मैरिज हॉल के अंदर कन्वेंशन थी। बहुत ही अच्छा ये इसका इंतज़ाम किया गया, कुर्सियाँ लगाई गई, खाने का इंतज़ाम किया गया बाकायदा तौर पर। जैसा कि आपको पता है कि नून लीग के हर जलसे में या हर जहाँ भी इनकी कोई मीटअप होता है वहाँ पर खाने का इंतज़ाम तो वो लाजमी होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सैफुल मुल्क खोखर साहब ने आज यहाँ पर बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी 10 लाख लोग लेके जाएंगे मियाँ साहब का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने की। क्या लगता है आपको कि वो अपने इस दावे के ऊपर पूरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सैफुल मुल्क साहब माशाल्लाह से लाहौर के सदर हैं, मदर विंग के, और जगह जगह हर जलसे, हर कॉर्नर मीटिंग, इवेंट्स को वो खुद लीड कर रहे हैं। उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में ये सारा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली संडे वाला प्रोग्राम जलसा देखा कि वो कितना क्राउड था उसमें। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो सैफ साहब कह रहे हैं उससे ज़्यादा ही आवाम जो है ना इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को निकलेगी। ज़्यादा आवाम नहीं, 10 लाख से भी ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये एक यूनियन काउंसिल का प्रोग्राम था। ठीक है, यूनियन काउंसिल में कितनी को आबादी होती है, और उस लिहाज से यहाँ पर आपने लोगों का क्राउड और जज्बा देखा, किस डिसिप्लिन के साथ लोग यहाँ पर मुतहर्रक बैठे हुए थे, और सिर्फ ये कि अपने कायद का मैसेज सुनने के लिए बैठे हुए थे, पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन सुनने के लिए बैठे हुए थे कि उन्होंने कब और कितने बजे कैसे निकलना है यहाँ से जुलूस की शक्ल में। क्या लगता है आपको मियाँ साहब पाकिस्तान में आएंगे तो दोबारा पाकिस्तान को उसी लेवल पे पहुंचा पाएंगे जो कि आज से कोई 4-5 साल पहले था? ये हमें लगता नहीं, हमारा यकीन है इस बात पे, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। आप देखें कि जब 2013 में उनकी हुकूमत आई थी तो 17 तक मुल्क में कितने तरक्याती मनसूबे उन्होंने लगाए थे। उन्होंने आवाम को कितना रिलीफ दिया था, खा वो हॉस्पिटल्स की शक्ल में था, खा वो स्कूल्स की शक्ल में था, खा वो दानी स्कूल की शक्ल में था, और खा वो मोटरवेज़ की शक्ल में था, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज बस जो है, मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी अपनी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैं सबसे पहले, ठीक है मैं मुस्लिम लीग नून की सिपाही हूँ, लेकिन मैं बीइंग एक आम आवाम की हैसियत से ये बोलना चाहूँगी कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो तरक्की अपने मुल्क और अपने बच्चों के लिए देखी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारा मुल्क जो तरक्की की राह पर उनकी सरबराही में जो है ना वो कामयाब होगा। आप कह रही हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क तरक्की की राह में गामजन होगा, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब में ऐसी क्या कमी थी जो कि वो इस चीज़ को जो है ना वो मुल्क को उस तरीके से नहीं चला पाया जिस तरीके से आप चाहती हैं कि मुल्क को होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं चला सकते या नहीं चला रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आपने देखा कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो पंजाब के हालात उन्होंने किस तरह से बदले, पंजाब में किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत की। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो किस तरह से वो खुद दिन रात उन्होंने एक किया हुआ था, तमाम इदारों को अलर्ट किया हुआ था, लेकिन उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम और बहुत सी मुश्किलात। मैं कहती हूँ पाकिस्तान को बचाने के लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुद को मुश्किलात में डाला। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात में डाला। उन्होंने अपनी सियासत नहीं देखी, उन्होंने अपने मुल्क की तरफ देखा, अपनी कौम की तरफ देखा, और दिन रात उन्होंने मेहनत की। अभी भी वो भी अहल हैं, लेकिन हमारी जो मुस्लिम लीग नून है उसमें जो हमारे सीनियर हैं, मुस्लिम लीग नून को जो लीड कर रहे हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और लोग जो कहते हैं ना कि नून और शीन वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ एक ही हैं। सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम मिला और उन्होंने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। आपको नहीं लगता कि जितना अरसा ये पीछे पीडीएम की जो हुकूमत रही थी इसके अंदर मुल्क ज़्यादा जो है ना वो बुरे तरीके से दलदल में फंस गया? आप पीडीएम की हुकूमत देखिए, मेरी बात सुने, मतलब जो इमरान खान ने मुआहदे किए थे आईएमएफ के साथ, और जिन मुश्किलात में उन्होंने तमाम लीडरशिप को डाल दिया था, उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है और कि इमरान खान को उसके अंजाम तक पहुंचाएं और मुल्क को दोबारा लोगों को बताएं कि मुल्क कैसे दोबारा जो है ना वो अपनी असल कंडीशन में वापस आ सकता है। इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि वो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएगा, तो अवाम ये कहने पर मजबूर हो गई कि नहीं, हमें हमारे पुराने पाकिस्तान में वापस जाना है। तो मियाँ साहबान की तो यही कोशिश है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जब भी आप उनके मुंह से सुने, मैं खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब पेशियों पे जाते थे, यकीन जाने मैंने खुद जब ये बात सुनी थी तो अदालत में खड़े मेरे आंसू निकल आए थे कि मेरे कायद ने ये कहा था कि अगर मेरे पर एक पैसे की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो मेरे कफन पर लिख देना कि शहबाज शरीफ साहब ने ये करप्शन की है। ये कोई छोटे अल्फाज नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ललकार है कि कोई साबित कर दे कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये करप्शन की है, तो वो मतलब हम लोगों को, हमारे कायदीन ये जब ये अल्फाज बोलते हैं तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि सिर्फ वो अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, यहाँ की आवाम के लिए फ़िक्रमंद है, और इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात ज़रूर बदलेंगे और उनकी क़यादत में बदलेंगे। अगर मियाँ साहब के आने के बाद भी हालात दुरुस्त ना हुए, वो जो आप कह रही हैं कि होने चाहिए, इस तरह होंगे, और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि हालात मुल्क के बेहतर हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, ये हमारा अपना मुल्क है। हम दुआ करेंगे कि मियाँ साहब आएँ, वो वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हों। लेकिन फिर भी
अगर ना दुरुस्त हों तो फिर आपका क्या इक़दाम हो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम के हक़ में जो बेहतर है वो फ़ैसले हों। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, वो अपने शऊर के मुताबिक ये सोचता है कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर है। ठीक है, मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत जो कि उनको पूरी कभी भी नहीं करने दी गई जब भी वो दौरे इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन जितना अरसा वो अपने इक़्तिदार में रहे हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं, वो खिदमात सर अंजाम दी हैं जिसका मेरे ख़्याल में कि कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गामज़न करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए बहुत पुरज़ोर और पुरजोश नज़र आई, और इनका तो यही कहना है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में आएँगे और पाकिस्तान फिर दोबारा तरक्की करेगा और दोबारा रिवर्स होगा जिस तरह के आज से कोई 3-4 साल पहले था। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।